अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून व ज़ल्ललना अलैकुमुल ग़माम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून व इज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़न मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो किए गए इनामात थे उनको बयान फरमाया है। सबसे पहला इनाम अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि हमने तुम्हें फ़िरऔन के जुल्म से निजात अता फ़रमाई, ये पहला इनाम था। दूसरा इनाम अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए समुंदर में रस्ते बनाए। और तीसरा इनाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि हमने तुम्हें शिर्क के बाद माफ़ फरमाया। और चौथा इनाम अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि हमने तुम्हें किताब अता फ़रमाई जिसके ज़रिए से तुम हिदायत हासिल करते। ये चार इनाम अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं। और आज की जो आयात हैं यहाँ से अल्लाह ताला पाँचवां इनाम ज़िक्र फरमा रहे हैं। वो क्या है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर किताब लेने के लिए गए तो जब वापस आए तो देखा कि कौम शिर्क के अंदर मुब्तला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तो अपने भाई और ख़लीफ़ा हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़े गुस्से हुए और उसके बाद फिर अपनी कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें मुतवज्जे होकर आपने ये ख़िताब फरमाया व इज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला बिछड़े को माबूद बनाने के साथ, फ़तूबू इला बारिइकुम पस तुम रुजू करो, तौबा करो, इला बारिइकुम अपने खालिक की तरफ। ये बारी और खालिक एक ही माना में है कि अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, तौबा करो। तौबा का तरीका क्या है? फ़क़्तुलू अनफुसकुम बस कत्ल करो तुम अपने आप को। तो ये तौबा का तरीका था जो उनके यहाँ राइज था। चूँकि उन्होंने शिर्क करके इर्तिदाद किया, मुर्तद हुए, और दीन इस्लाम के अंदर भी मुर्तद की यही सज़ा है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उनको ये बताया कि तुम्हारी तौबा की सूरत ये है कि तुम अपने आप को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये कत्ल करना तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिइकुम तुम्हारे खालिक के यहाँ। यानी दुनिया में तुम्हें हल्की सी तकलीफ़ पहुँचेगी, ठीक है, जिस वक्त तुम्हें कत्ल किया जा रहा होगा, ज़बह किया जा रहा होगा, लेकिन आखिरत के अंदर तुम्हें हमेशा की इज़्ज़त और शराफत और करामत हासिल हो जाएगी। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लेकिन अगर रब ताला के इस हुक्म को नहीं मानोगे और अपने आप को कत्ल नहीं करोगे तो दुनिया में तो चंद सातें चंद दिन तुम गुजार लोगे, लेकिन आखिरत के अंदर फिर तुम्हारा हमेशा हमेशा का नुकसान है। इसलिए फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंद बारिइकुम तुम्हारे खालिक के यहाँ, फ़ताब अलैकुम पस वो मेहरबान हुआ तुम्हारे ऊपर, उसने तवज्जो फरमाई तुम्हारे ऊपर, इन्नहु बेशक वो हुवत तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, अर्रहीम और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। कि तुम्हें
जो हुक्म दिया गया कि अपने आप को मार डालो इस गुनाह के बदले में, तो इससे तुम्हारी तौबा क्या हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। और ये तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा है कि सिर्फ हल्की सी सज़ा दुनिया में मिलेगी कि कत्ल किए जाओगे, और आखिरत में हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये उसकी रहमत है। तो इसका वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कौम की तरफ आए, पता चला कि बहुत से लोगों ने शिरक किया है, तो आपने कहा कि मैं तो तुम्हें अभी फ़िरऔन की ग़ुलामी से निकाल करके लाया था। फ़िरऔन जो कि इंसान था और अपनी इबादत की तरफ दावत देता था, इसी तरह हामान वो भी इंसान था जो उसका वज़ीर था। तो मैंने तुम्हें वहाँ इंसानों की इबादत से मना किया, और यहाँ पर आकर तुमने बिछड़े की इबादत शुरू कर दी। किस कदर तुम जहालत में पड़े हुए लोग हो। तो अब तुमने जो शिरक किया है रब ताला की ज़ात के साथ, इस बिछड़े को भी माबूद तुमने बनाया है, इसकी तुमने इबादत की है, लिहाजा अब इस इबादत का जो गुनाह तुमसे हो गया है, जो तुमने बिछड़े की इबादत की है, इस गुनाह की तलाफ़ी कैसे होगी। उसकी तरफ उसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया कि वो लोग जिन्होंने बिछड़े की इबादत की थी वो अपने घरों के बाहर सर झुका कर के बैठेंगे, और वो लोग जिन्होंने बिछड़े की इबादत नहीं की वो तलवार लेकर, खंजर लेकर उनके सरों को काटना शुरू कर देंगे। तो चुनांचे वहाँ पर सब आपस में रिश्तेदार थे, तो रिश्तेदार होने की वजह से उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया था। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पर एक आंधी आई, अंधेरा सा छा गया, और ये कत्ल व क़िताल का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस कौम के बच्चों और औरतों ने अल्लाह ताला से आहुज़ारी की कि या इलाहुल आलमीन, अब इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि जितने लोग कत्ल हो चुके हैं उनको शहादत का दर्जा मिल गया है, और जो बच गए हैं अल्लाह ताला ने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी है। चुनांचे ये वो वाक़या था कि जो उनके हक़ में अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला हुआ कि वो अपने आप को कत्ल करें। इन आयात के अंदर उसी वाक़े की तरफ इशारा है। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुमने कितना बड़ा जुल्म किया अपनी जानों के साथ, कितना बड़ा तुमने गुनाह किया अल्लाह के साथ शिरक करके, लेकिन हमने उस शिरक के बाद भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया था। ये भी हमारा तुम्हारे ऊपर एक बड़ा इनाम था। इसके बाद आगे एक छठा इनाम अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं, व इज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नुअमिना लका, हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हम आप पर, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि देख लें हम अल्लाह ताला को जहरतन, आमने सामने। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने भेजा किताब लेकर के आए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर के आए तो ये लोग कहने लगे कि भाई ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से पता नहीं है कि नहीं है, अल्लाह ताला ख़ुद हमें बताएंगे, तब हम जाके अल्लाह ताला की आपकी बात की तस्दीक करेंगे कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से आई है। चुनांचे कौम के बड़े 70 आदमी तैयार हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकले, रोज़ा रखा और इस तरह गुस्ल किया, नया लिबास पहना और चले गए कोह तूर की तरफ। वहाँ पर जब पहुँचे वहाँ पर एक बदल आया जो नूरी बदल था, तो उस बादल से जो है आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो किताब है ये मेरी तरफ से है। लेकिन ये कौम थी बड़ी ज़िद्दी, उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें, हो सकता है ये कोई जिन इसमें घुसा हुआ हो, कोई फ़रिश्ता घुसा हुआ हो, हम आपकी बात की बिल्कुल तस्दीक नहीं करेंगे, ये पता नहीं गैब से आवाज़ आ रही है, अल्लाह ताला तो नहीं, अल्लाह ताला बोल रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है। तो उन्होंने फिर वही जो ज़िद थी उनकी, जो उनके अंदर हटदर्मी थी, वो काम उन्होंने किया। तो चुनांचे जब उन्होंने ये गुस्ताही की कि एक नबी तुम्हें कह रहा है कि ये अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हो रहे हैं, तो जब नबी की बात की तस्दीक बंदा ना करे तो फिर भी उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। पहली तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात ना मान करके गुस्ताही की, और दूसरी जो उन्होंने कहा कि हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम अल्लाह ताला को आमने सामने देखना चाहते हैं, और अल्लाह ताला को आमने सामने देखना इस दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं है। चुनांचे इस गुस्ताही के बदले में उन पर फ़ौरन अज़ाब आया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, कि उन्हें उस बादल से एक बिजली आई, एक कड़का आया, और आकर जब वो सब के ऊपर पड़ा तो सारे के सारे वहीं पर फौत हो गए, मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा फरमाई कि रब्बुल आलमीन, ये तो बेवकूफ़ लोग थे, इन बेवकूफ़ लोगों की वजह से आप हमें अज़ाब में मुब्तला न कीजिए। अब मैं दोबारा कौम के पास जाऊँगा तो कौम वाले कहेंगे कि ये 70 बंदे लेकर गया था और उनको भी मार करके आ गया है। लिहाज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन लोगों को दोबारा ज़िंदा फरमाया। तो देखिए गुस्ताही की अज़ाब आया और उन पर मौत आ गई, ये बेहोशी नहीं थी, मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये मौत थी। मरने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा फरमाया ताकि ये कुछ शुक्र करने वाले बन जाएं, राह हिदायत की तरफ आने वाले बन जाएं, लेकिन हिदायत इनसे बहुत दूर थी। तो ये दूसरा छठा इनाम अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया।
व इज़ क़ुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नुअमिना लका, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आपकी बात पर, हत्ता, यहाँ तक के, नरल्लाह, देख लें हम अल्लाह ताला को, जहरतन, आमने सामने, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, पस पकड़ लिया तुमको, अस्साइक़ा, कड़कने बिजली ने, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम उस बिजली को आता हुआ देख रहे थे, सुम्मा, फिर बअसनाकुम, हमने तुम्हें उठाया, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद तुम मर चुके थे, लअल्लकुम तशकुरून, उठाने की वजह क्या थी, ज़िंदगी दोबारा देने की वजह क्या थी, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे 7वां इनाम ज़िक्र फरमाया। 7वां इनाम ये था कि जब ये लोग मिस्र से निकले तो इनका असल इलाका जो है वो शाम का इलाका था, कौम अमालका वहाँ पर आबाद थी, तो इनको हुक्म हुआ कि जाओ कौम अमालका के साथ तुम जा कर के जिहाद करो और उनसे अपना इलाका वापस ले लो। तो जब इन लोगों ने देखा कि वो तो क़ुव्वत के अंदर बड़े मजबूत लोग हैं, जिस्मानी एतबार से बड़े मजबूत हैं, बड़े जंगजू किस्म के लोग हैं, तो ये बुज़दिल बन गए और इन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपका भाई जाएँ और उनसे जाकर जिहाद करें, हम तो यहीं पर ठहरे रहेंगे, हमें अपने इलाके की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको उसी मैदान के अंदर रोक लिया। ये मैदान कोई इतना बड़ा नहीं था, बल्कि तकरीबन 10 मील इसकी जो है वो लंबाई है वो बयान की गई है, जिससे आजकल के, तो ये अल्लाह ताला ने जो है बनी इसराइल पर ये 10 इनामात का ज़िक्र फरमाया है और यहूदियों को दावत दी है, और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा को भी दावत दी है कि तुम में से जिसको अल्लाह ताला नेमतें अता फ़रमाएँ, जिस पर अल्लाह ताला का दुनिया में फ़ज़ल हो जाए, तो उसे भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मुतवज्जह हो और अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करे। अल्लाह ने जो उसे माल अता किया है, जो नेमतें अता की हैं, उन नेमतों के ज़रिए से अपने रब को मनाने की कोशिश करे। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो बंदा अपने रब की तरफ से थोड़े माल पर राज़ी हो जाता है, थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से थोड़ी इबादत पर भी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जिसको इसके मद्दे मुकाबल देखा जाए तो जिसके पास अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ उतना मुतवज्जह हो, उतना ही अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो। लेकिन मुआशरे के अंदर अमूमन देखने में आता है कि जिसको अल्लाह ताला माली एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से फ़राख़ी अता फ़रमाते हैं, वो उतना ही अल्लाह ताला की ज़ात से दूर नज़र आता है। बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो उस माल के ज़रिए से, उन नेमतों के ज़रिए से दुनिया के अंदर जन्नत ख़रीदते हैं। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, अल्लाह ताला ने माल भी अता फ़रमाया, और जब मदीने के अंदर जो भी आवाज़ लगती तो उसके अंदर पेश पेश नज़र आते। जब पानी का मसला मदीने के अंदर पैदा हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि कोई पानी, मीठे पानी का कुआँ ख़रीद करके दे दे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो मीठे पानी का कुआँ 20,000 दिरहम में उस वक़्त ख़रीद करके दिया, जो इस वक्त करोड़ों की मालियत बनती है। मस्जिद नबवी को वसी करने का वक्त आया तो ज़मीन आपने ख़रीद करके दी, और इसी तरह ग़ज़वात के अंदर बेशुमार आपने जितना माल था अल्लाह ताला के रस्ते में ख़र्च करते रहे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में आपके लिए ये ऐलान भी फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, कि उस्मान ने अपने माल के ज़रिए से, अपनी इताअत के ज़रिए से रब को इतना राज़ी किया कि अगर बहसीत इंसान होने, बशर होने के उनसे कोई गलती हो जाती है तो रब ताला फिर भी उनको पहले से उसको माफ़ फरमा दिया है। तो ये है कि अल्लाह ताला जिसको नेमतें अता फ़रमाए, जिस पर इनाम हो अल्लाह ताला के, तो उसको चाहिए कि उन नेमतों के ज़रिए से रब ताला को राज़ी करने की कोशिश करे। ये ना हो कि लहव लअब के अंदर, खेल तमाशों के अंदर और शादियों ब्याह में फ़ुज़ूल ख़र्चियों के अंदर उसको खर्च करे, बल्कि उस माल को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला ने जो मौक़े उसको अता फ़रमाए हैं नेक कामों के, उनके अंदर खर्च करके अल्लाह ताला को राज़ी करे। यही उस माल का शुक्राना है, यही उस माल का शुक्र है। यहाँ पर एक छोटा सा लतीफ़ा भी याद आ गया कि एक मौलाना साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद की खिदमत करनी चाहिए, तो लोगों के अंदर जो है बड़ा उसके ऐलान का जज्बा पैदा हुआ। तो उन्होंने देखा कि एक बड़े मालदार साहिब थे, वो भी जो है मस्जिद के अंदर आ गए और झाड़ू उठा के जो है मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दी। तो मौलवी साहब ने उनके हाथ से झाड़ू लिया और उनसे कहा कि आपकी खिदमत ये नहीं है, आपकी खिदमत ये है कि आप अपना माल लगाएं और मज़ीद इस मस्जिद के ऊपर माल लगाएं, या फिर उस माल के ज़रिए से और जगह जितने मौक़े हैं वो आपकी खिदमत के मौक़े हैं। तो हर एक की खिदमत का अपना मौका होता है। तो जिसको अल्लाह ने माल और दौलत अता फ़रमाया हो, इनामात अता फ़रमाए हों, तो उसको चाहिए कि उसी के मुताबिक जो है वो खिदमत करता रहे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। या इलाहुल आलमीन, जो कुछ कहा सुना इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, कुरान पाक को समझने, पढ़ने, इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए और दूसरों तक कुरानी तालीमात को आम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, इस कुरान पाक को दुनिया के अंदर हमारा साथी बना दीजिए, मरते दम तक कुरान पाक के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। इस कलाम पाक की बरकत से हमारे दुनिया
दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए। कब्र के अंदर इसको हमारा साथी और शफ़ी बना दीजिए। रोज़ महशर इसको हमारे हक़ में शिफ़ात करने वाला बना दीजिए। या इलाहुल आलमीन कुरान के हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन ज़िंदगी इस्लाम पर ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। अल्लाहुम्मा इजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अफराद वहाँ पर हलाक हो गए। तो ताउन जो है ये जो गुनाहगार थे उनके लिए तो अज़ाब बनकर आया था, लेकिन जो फर्माबरदार थे उनके लिए ये रहमत थी कि फरमाया कि जो ताउन के अंदर मर जाए तो उसे अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाते हैं। और में सहराए सीना कहा जाता है, उसके अंदर ये लोग बतौर अज़ाब के 40 साल तक ठहरे रहे। वो एक मैदान था, एक सहरा था, वहाँ पर ना कोई दरख्त ना कोई साए की जगह, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने इन पर बड़ा करम फरमाया, अपना इनाम फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादलों का साया फरमाया। खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, अल्लाह ताला ने मन और सलवा अता फरमाया। और इसी तरह वहाँ पर पीने के लिए कुछ नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इन्हें पानी का चश्मा अता फरमाया। तो उस मैदान के अंदर इनको सज़ा ये मिली, ये सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते। जब वो मैदान ख़त्म होने करीब आता, शाम को ये सो जाते, आराम करते, सुबह उठते तो देखते उसी जगह पर मौजूद होते जहाँ पर ये पिछले दिन मौजूद थे। तो 40 साल तक इनके साथ ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, जिहाद का इनकार किया। तो उस इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें इस अज़ाब के अंदर मुब्तला रखा कि 40 साल तक ये उसी मैदान में ठहरे रहे, हैरान सरगर्दान रहे, परेशान रहे। लेकिन उसके बावजूद ये अल्लाह ताला की इतनी लाडली कौम थी कि अल्लाह ताला फिर भी इन पर इनामात फरमाते रहते थे। वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलगमामा, बादलों का, व अंज़लना, और हमने नाजिल किया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अलमन्ना, मन को, तरंजबीन को, खीर को, मीठी चीज़ को, वसलवा, और सलवा, ये बटेर कहा जाता है। ऐसे बटेर के साथ कोई मिलता जुलता परिंदा था या बटेर ही था, ये अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। तो ये तरंजबीन ये मीठी चीज़ थी, और दूसरी जो है वो अल्लाह ताला ने इन्हें खाने के लिए बतौर सालन के जो है ये बटेर का सालन जो है अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अच्छा, ये बादल के बारे में जो कहा गया है, फरमाया मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये बादल कोई आम बादल नहीं था जैसे आम आसमानों पर बादल आ जाते हैं, बल्कि ये खुसूसी बादल था। ये वही बादल था कि जिस बादल में बदर के अंदर जो है वो फरिश्ते मदद के लिए उतरे थे, और जिस बादल के अंदर अल्लाह ताला जो है रोज़ क़यामत ज़ाहिर होंगे, ये वो ख़ास किस्म का बादल था। जो बादल इन पर छाया रहता और बिल्कुल ठंडा माहौल वहाँ पर बन जाता, गर्मी ने नहीं सताती थी। तो ये अल्लाह ताला का पहला इनाम था। और खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें मन अता फरमाया। मन क्या चीज़ है? ये मीठी चीज़ थी। रात को आसमानों पर जिस तरह शबनम होती है तो पत्तों के ऊपर ये शबनम ठहर जाती है, या पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ़बारी होती है तो पत्तों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, तो इसी तरह ये पत्तों के ऊपर एक मीठी सी चीज़ होती थी। ये सुबह के वक्त जब उठते थे तो उसे पत्तों से उतार करके अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते थे। वसलवा, कि ये बटेरों के जो है झुंडों के झुंड पूरे इनके जो है झुंड आते शाम के वक्त, और ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी उनके अंदर आकर बैठ जाते, और उन्हें ये आसानी से पकड़ करके पका करके खाते, उनको सालन बनाते, जिस तरह भी उन्हें इस्तेमाल करना होता ये इस्तेमाल करते। तो ये अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल तक उस मैदान के अंदर ये चीज़ें अता फरमाई, और हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी हैं, वमा ज़लमूना, और नहीं नुकसान किया उन्होंने हमारा, वलाकिन कानू अनफुसहुम, लेकिन थे वो अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। तो जब इन्हें 40 साल तक ये चीज़ मिलती रही तो इन्होंने अल्लाह ताला से मुतालबा किया कि या अल्लाह, ये खा खा के हम जो है वो हम सैर हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई दाल का इंतज़ाम फरमा दें, कोई प्याज का इंतज़ाम फरमा दें, गंदम का इंतज़ाम फरमा दें, हम ख़ुद पकाएंगे और ख़ुद खाएंगे। तो ये भी अल्लाह ताला ने खाने के अंदर भी उन्हें ये इनाम अता फरमाया। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसके मैदान के अंदर इन्हें कपड़े धोने और कपड़े फटने का ये भी इन्हें मसाइल थे, तो अल्लाह ताला ने इन पर यह भी आसानी फरमा दी कि जो बच्चा पैदा होता वो जो लिबास पहनता वो जो बड़ा होता जाता तो वो लिबास भी उसके साथ बड़ा होता, और इसी तरह उनका लिबास फटता भी नहीं था। और तीसरा ये कि उनका लिबास जो है हवा चलती तो उनके जितने मैले कुचैले कपड़े होते वो सारे के सारे धुल जाते। ये अल्लाह ताला ने बावजूद ना फरमानी के अल्लाह ताला ने उन्हें मैदान ती के अंदर ये नेमतें अता फरमाई। व इज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दा,
अब यहाँ से जो किस्सा बयान किया जा रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रहलत फरमा जाने के बाद का ज़िक्र है। उसी मैदान के अंदर जिसमें 40 साल तक रहे, वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बाद में इंतकाल हुआ। उससे 3 साल कबल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और इनके जो कौम के वडेरे थे उनका भी इंतकाल हुआ और जो नौजवान नस्ल थी वो सामने आई। और यहाँ से हज़रत यूशा बिन नून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा भी थे और अल्लाह ताला ने बाद में इन्हें नबूवत अता फरमाई थी, ये जब नई क़यादत सामने आ गई, नौजवान क़यादत सामने आ गई, तो उन्होंने ये तहैया किया कि हम जो हैं वो निकलेंगे और बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाएंगे और आपके साथ मिल करके जिहाद करेंगे। तो ये उनका ज़िक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अब इन्हें 40 साल के बाद हुक्म दिया कि इस मैदान को छोड़ो और आगे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ, क़िबला अव्वल की तरफ तुम निकलो। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाओगे तो वहाँ पर तुम इस बस्ती के अंदर, बरकत वाली जो बस्ती है, इसके अंदर जब तुम दाखिल होगे तो तुमने 2 काम करने हैं। एक तो ये है कि सजदे की हालत में तुमने दाखिल होना है, सजदा करते हुए रब ताला का शुक्र अदा करते हुए तुमने दाखिल होना है। और दूसरा, ज़ुबान से तुमने एक कलमा कहना है, हित्ततुन हित्ततुन, यानी ए अल्लाह ताला आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मसअलतुना हित्ततुन। ये 2 बातों का हुक्म दिया गया। एक तो सजदा करना है शुक्र का, और दूसरा ये कि ज़ुबान से माफ़ी मांगनी है। ये 2 बातों का हुक्म किया गया। लेकिन बनी इसराइल ने दोनों बातों का इनकार किया। ज़ुबानी जो हुक्म दिया गया था उसका भी इनकार किया और अमली जो तौर पर जो हुक्म दिया गया था उसका भी इनकार किया। तो ज़ुबानी जो हुक्म था कि हित्ततुन कहते जाओ, कि मसअलतुना हित्ततुन, कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, तो इन्होंने हित्ततुन से हिंततुन बना लिया। हित्ततुन का मतलब कि तौबा तौबा करते दाखिल हो जाओ, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि गंदम गंदम गंदम। हिंततुन कहते हैं गंदम को, तो इन्होंने गंदम और रोटी का सवाल करते हुए वहाँ से दाखिल हुए। जो हुक्म दिया गया था कि सजदा करते हुए तुमने जाना है, तो इन्होंने बचाए सजदा करने के, जिस तरह बच्चा के सीटी करता है तो उस तरह ये वहाँ पर दाखिल होना शुरू हो गए। बाज़ रात ने ये भी लिखा कि सुरीन के बल जो है इन्होंने वहाँ पर जिस तरह इस तरह बंदा करके चलता है ना, तो उस तरह अंदर चलना इन्होंने शुरू कर दिया। तो दोनों बातों का इन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने ये इनकी ख़राबी भी बयान फरमा दी कि ए कौम यहूद जो मदीना के अंदर बस रहे हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कर रहे हो, आपकी मुखालफत में लगे हुए हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इनके आबाओ अजदाद भी जो हैं वो रब ताला की नेमतें इस्तेमाल करके उसके बावजूद भी रब ताला की नाफरमानियाँ करते थे। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसी को ज़िक्र फरमाया गया। व इज़ क़ुलना, और जब हमने कहा उदख़ुलू, दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रियता, इस बस्ती में, बैतुल मुक़द्दस वाली बस्ती, फ़कुलू, पस खाओ, मिनहा, उसमें से, हैसु शिअ्तुम, जहाँ से भी चाहो, रगदन, वाफ़र मिक़दार में, वदख़ुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाज़े में, सुज्जदन, झुकते हुए, सजदे की हालत में, झुके झुके तुमने दाखिल होना है रब ताला के सामने। वक़ूलू, और कहो तुम ज़ुबान से, हित्ततुन, अई मसअलतुना हित्ततुन, कि हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए। नग़फ़िर लकुम, तो हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, ख़तायाकुम, तुम्हारी ख़ताओं को, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और ज़्यादा भी अता करेंगे एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को। तो रब ताला की रहमत बड़ी है। अगर उससे एक देखे, आप देखिए कि रब ताला क्या फरमाते हैं कि अगर तुम एक नेकी करोगे तो एक के बदले तुम्हें 10 अता फरमाऊँगा, लेकिन अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाह के बदले में 10 नहीं है, बल्कि गुनाह के बदले में एक ही गुनाह लिखा जाता है। तो ये भी रब ताला की रहमत है कि एक के बदले 10, एक के बदले 70, एक के बदले 700 तक रब ताला अता फरमाते हैं। फ़बद्दलल्लज़ीना, पस बदल दिया, तब्दील कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, क़ौलन, बात को, गैरल्लज़ी, अलावा उसके, क़ील लहुम, जो उनसे कही गई। उनसे कहा गया कि तुमने कहना है हित्ततुन, के हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए, लेकिन उन्होंने हित्ततुन नहीं कहा, बल्कि कहा हिंततुन, हमें गंदम चाहिए। फ़अंज़लना, बस हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, क्या चीज़ नाजिल की, रिजज़न, अज़ाब, मिनस्समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़्सुक़ून, बसबब उसके कि जो वो नाफरमानियाँ करते थे। तो जो उन्होंने नाफरमानी की उसके बदले में अज़ाब ताऊन की सूरत में नाजिल हुआ, जिसके अंदर जो है हज़ारों अफराद वहाँ पर हलाक हो गए। तो ताऊन जो है ये जो गुनाहगार थे उनके लिए तो अज़ाब बनकर आया था, लेकिन जो फर्माबरदार थे उनके लिए ये रहमत थी कि फरमाया कि जो ताऊन के अंदर मर जाए तो उसे अल्लाह ताला शहादत का दर्जा